तो ऐसा कोई यादव नहीं है जो अपने जाके मीनापुर में पूछ सकते हैं जिनको मुन्ना भैया ने ठगा नहीं है। यासा गांव में आप जाइएगा तो यादव समाज का टोला है, लगभग 5000 की संख्या उस गांव में है। वहां जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर में रास्ता नहीं है। विधायक जी को पूरा वोट उनको दिया लोग देता, लेकिन वहाँ आज तक रोड नहीं बना भैया। ये अपने प्रमोद यादव जी है, माननीय विधायक जी के समर्थक है, हमारे गढ़ा के सरपंच भी है, उनके गांव का रोड आज तक नहीं बना। क्या हम उदाहरण दें उनका। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मीनापुर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ अभी मिथिलेश जी हमारे साथ हैं और ये कफेन के मंडल अध्यक्ष हैं। मीनापुर विधानसभा के कफेन के मंडल अध्यक्ष हैं। हालांकि 7 पंचायत ये लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं और उसके बाद आज हम जिन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में 90 मीनापुर विधानसभा का क्या समीकरण रहने वाला है, क्या मीनापुर विधानसभा में इस बार पुराना चलेगा, नया चलेगा, क्या तस्वीर रहने वाला है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथिलेश जी, क्या लग रहा है मीनापुर का जो मूड है पुराना का है या नया वाला है? देखिए, मीनापुर में सभी जनता का मूड बदल गया है। अभी हमको लग रहा है, अभी हमेशा मीनापुर में घूम ही रहे हैं, मीनापुर की जनता का पूरा मूड बदल चुका है कि मीनापुर में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होके रहेगा इस बार, समझे। हमने 2 दिन पहले भी बोला था, ये सारा जनता, हमारे जैसे सारे कार्यकर्ता देखते हो, ये जनता, कार्यकर्ता पार्टी के नेता को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता ये चाहता है, जनता ये चाहती कि जो हम मीनापुर से लुटेरा जो हमारे माननीय विधायक है उनसे हम लोग का छुटकारा पाए, समझे। ये निश्चित है कि इस बार भैया अपने मीनापुर में बदलाव परिवर्तन होगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिश्चित है कि मीनापुर परिवर्तन की ओर है, इसका तय है। एक तरफ से सहनी जी हैं जो आए हैं जन सुराज से, दूसरे तरफ आप देखें तो अगर आमने सामने की अगर टक्कर हम बताएं आपको तो एनडीए इंडिया गठबंधन है या थर्ड फ्रंट में भी कोई आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, लड़ाई तो अजय भैया से और हमारे जो माननीय विधायक है ये मुन्ना यादव जी है, लड़ाई उन्हीं में रहेगा। अब है उनका भी, सहनी जी है, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन उनका हमारे मीनापुर में कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि सहनी समाज के भी हमारे पास, हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिसको आप लोग जानते हैं। मदन सहनी जी, हरी सहनी जी है, ये राजभूषण निषाद जी, हमारे यहाँ नेता की कमी नहीं है। चाहे वो कोई समाज की बात कीजिए, बैस की बात कीजिए, कुशवाहा की बात कीजिए, आप सहनी समाज की बात कीजिए, यादव की बात कीजिए, सारे समाज के लोग, हम लोग जमात की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए परिवार जो है, सारे परिवार की पार्टी है। पर्सनल हम लोग जातिवाद के पे बात नहीं करते और हमेशा हम लोग विकास की बात करते हैं, समझे। अच्छा, तो इस बार आमने सामने की अगर आप बात कर रहे हैं कि वास्तव में अजय जी को तमाम लोग चाह रहा है, तो अजय कुशवाहा जिस प्रकार से पिछले बार भी वो बागी होकर के चले गए थे, हालांकि वो उस समय एनडीए का साथ ना देकर के लोजपा रामविलास से लड़े, इस बार जो उनको टिकट मिला है जदयू से, यादव समीकरण, हालांकि बीजेपी में यादव कितना सपोर्टेड होता है, क्या होता है, अभी हमने देखा है कि कई सारे 6 यादव का टिकट कट गया बीजेपी से। तो इस बार क्या यादव समीकरण यहाँ मीनापुर में काम करने वाला है कि बीजेपी को या एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है उनको जिताने में सहयोग करेगा? देखिए, यादव समाज की बात अब करते हैं भैया, तो यादव समाज पहले जब हम लोग बच्चा थे, नादान थे, उस समय लोग लालू जी की बात पे चलते थे, लेकिन आज यादव समाज आपको शिक्षित हो गए, पढ़ लिख करके होशियार हो गए। अब लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ मुख्यमंत्री रही, बेटी सांसद बनेगा, बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो सारे यादव समाज भी अब होशियार हो गए हैं, समझो, उनकी भावनाओं में नहीं बढ़ने वाले। अब सारा यादव भी अब अपने एनडीए की ओर हो गए, अब देख रहे हैं। और रही बात मुन्ना जी से, तो ऐसा कोई यादव नहीं है जो अपने जाके मीनापुर में पूछ सकते हैं जिनको मुन्ना भैया ने ठगा नहीं है। इस चीज़ को ख्याल कर लीजिए। सारा यादव समाज, मुसलमान समाज साला उनसे छूत हो गया है। दम इस बार यादव समाज भी दम अजय भाई को 1 नंबर पे जाकर तीर छाप दबाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, निश्चित है। यादव अजय जी को हालांकि देखना बाकी होगा और जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम जब खुलेगा, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में 14 तारीख को कि क्या यादव समीकरण, क्योंकि देखिए बहुत सारा यादव चोट खाया हुआ, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूम भी रहा है कि वास्तव में एनडीए ऐसा पार्टी है और लोग तो टिकट दिया, लेकिन एनडीए सबसे ज्यादा टिकट अगर काटा है तो यादव का काटा है। इसको लेकर के इसका असर कितना दिखेगा वो तो 14 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन तमाम लोग वोट गिराने जरूर जाइए। एक सबसे बड़ा आरोप आपने उनके ऊपर लगाया अभी कि लगातार वो लूट खसोट करते रहे हैं।
कुछ एक आध बता सकते हैं कि क्या लूटे, ऐसा ही नजर आरोप आप कुछ लगा? बिल्कुल भैया, जब लूट की बात करते हैं ना, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता सब जाकर पूरे समाज के लोग से पूछिए कि एक दाखिल खारिज के नाम पे, एक आवासीय बनवाने के नाम पे, एक जातीय आवासीय बनवाने के नाम पे, थाना में पैरवी के नाम पे, अगर कोई साधारण सा लोग से आप पैरवी करवा लीजिएगा तो वो काम 10 रुपये का काम 8 रुपये में हो सकता है, लेकिन जब माननीय विधायक जी हमारे फ़ोन करेंगे तो 10 का काम आपको 15 में ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप जेल जाइएगा। अगर दाखिल खारिज की बात है तो वो दाखिल खारिज अगर नहीं हो पाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, समझे, क्योंकि वो बंधा हुआ है सारा। अजय कुशवाहा जी उस दिन हमको लग रहा बोले हैं अंचल शोधन यंत्र, ड्रेनेज बना हुआ है, अंचल शोधन यंत्र, प्रखंड शोधन यंत्र, और थाना में जाइएगा तो थाना शोधन यंत्र, जो कि जो पाइपलाइन जो है डायरेक्ट वहाँ से उनके घर तक जुड़ा हुआ है, समझे। और जब इसके अलावा अगर ठेकेदारी की बात कीजिएगा तब 10 साल हमारे माननीय विधायक जी विधायक थे वहाँ, आज तक कोई कार्यकर्ता बता दे। यादव समाज की बात कीजिएगा, ऐसे ऐसे यादव समाज के कार्यकर्ता उनके साथ से जिनको उन्होंने योजना तो दिया, सारा काम करवा लिया, और जब योजना देने की बात आई, रोड ढालने की बात आई, तो दूसरे समाज के लोग ले लिए ज़बरदस्ती। कोई गिट्टी गिरवा लिया, कोई बालू गिरवा लिया, कोई सीमेंट गिरवा लिया, जिनको कार्यकर्ता को उन्होंने काम दिया, जब काम करने की बात आई तो उनका काम दूसरा लोग किया। ऐसा बहुत सारे साक्ष्य है जो आपको भी जानकारी, चाहे गढ़ा की मामला हो तब, या रामपुर जयपाल की मामला हो तब, या कफेन की मामला हो तब। जब हमारे पटियासा गांव में आप जाइएगा तो यादव समाज का टोला है, लगभग 5000 की संख्या उस गांव में है। वहां जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर में रास्ता नहीं है। विधायक जी को पूरा वोट उनको दिया लोग देता, लेकिन वहाँ आज तक रोड नहीं बना भैया। ये पटियासा वार्ड 5 की बात हम कर रहे हैं। भरोसा नहीं हो तो आप जाके देख सकते हैं। रामपुर जयपाल की बात कर रहे हैं हम, रामपुर जयपाल में जाइए, यादव समाज की टोला है, वहाँ एक चचरी बना के लोग उस पर जा रहा है, आ रहा है, लेकिन वहाँ आज तक रोड नहीं बना। ऐसा बहुत सारा है। अपने प्रमोद यादव जी है, माननीय विधायक जी के समर्थक है, हमारे गढ़ा के सरपंच भी है, उनके गांव का रोड आज तक नहीं बना। क्या हम उदाहरण दें उनका? अगर वो यादव समाज की, अगर यादव समाज हो करके भी यादव समाज की बात वो करते तो आज यादव समाज भी उनके साथ रहता है, लेकिन उन्होंने। आप कहना चाह रहे यादव समाज उनके साथ नहीं है? कहीं नहीं है। व्यक्तिगत वो हो सकते हैं, यादव समाज राजद में है, जरूर है, उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब मुन्ना जी की बात आएगा तो वो एनडीए के साथ है, कहीं भी माननीय विधायक जी के साथ नहीं है। चाहे आप कफेन में चले जाइए। मिथिलेश जी जो पटियासा के मिथिलेश हैं, अब इस बार चुनाव आ रहा है तब अब कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में आपसे भी इस प्रकार का कुछ हुआ है क्या कि आपको टेंडर दे करके और उसके बाद काम खुद करना शुरू कर दिया? नहीं, हम इसीलिए अभी खीस निकाल रहे हैं? नहीं, हम उनके न कार्यकर्ता है, न उनके समर्थक है, न वो वोटर है उनके। हो सकता है उनका विचार हमसे नहीं मिलता है, लेकिन है वो हमारे माननीय विधायक जरूर है। हमको ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमारे लोग के साथ हुआ है, हमारे लोग के साथ हुआ है, समझे। मान लीजिए उनको विकास ही करना है तो वो कहीं भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मुखिया बना रहा है रोड तो उनको बनाने देना चाहिए, अगर कोई प्रमुख बना रहा है तो उनको बनाने देना चाहिए। वही पैसा से, उनको उस पैसा से अगर बनाना ही रोड तो दूसरा रोड का विकास करेंगे, कहीं तो विकास ही करना है। लेकिन क्या आप एक देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आप दे रहे हैं इसमें कि क्या मुखिया और समिति का योजना भी नहीं करने दे रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका साक्ष्य है मेरे पास, हम दिखाएंगे बजाते आपको। आप गढ़ा में चले जाइए, बड़ा स्थान है जो आपको एनएच में रोड मिलती है। 2021 में उसका सारा पेपर बना गया, मतलब सॉरी 2023 में। कौन काम करवा रहा था उसके? उस प्रमुख फंड से था, पंचायत समिति फंड से था। उस व्यक्ति का गिट्टी गिर गया, बालू गिर गया। ये हम 30 मार्च की बात कर रहे हैं आपको, 30 मार्च 24 नहीं 25 की बात, 30 मार्च, ये 30 मार्च। उसमें क्या हुआ है कि एक अपने ही लोग हैं, उन्होंने वो प्रमुख जी से, जो हमारे साधन पासवान जी, उनसे काम लिए। लगभग 10 या 12 लाख की काम था, हमको नॉलेज में नहीं है, लेकिन 10 लाख का इवब का काम था। उन्होंने 3 घंटा उस रोड में जेसीबी चलवाया, मिट्टी भरवाया। उस समय तक माननीय विधायक जी या उनके कार्यकर्ता कोई कुछ नहीं बोला। जब उस रोड का सारा कुछ हो गया, गिट्टी गिर गया, बालू गिर गया, सीमेंट गिर गया, जब कल ढालने की बात आई तो माननीय विधायक जी ने वो चाहे वीडियो साहब को, जो प्रीति मैम है, उनको फ़ोन करके वो बोला कि वो रोड कौन ढलवा रहा है, कि उसको आप एनओसी नहीं दीजिएगा, वो विधायक फंड से काम होगा, ठीक ना। लेकिन वो तब तक योजना कहीं माननीय विधायक जी के न फंड में चढ़ा हुआ था, न उनकी योजना में चढ़ा हुआ था। क्या ये उचित था?
अच्छा, इतनी सारी बातें क्या लग रही जनता समझ पाएगी? आप अगर उनको समझाने जाएंगे जनता समझेगी? वो तो कहेगी आप भी हो सकता है आप ठेकेदारी लेने के चक्कर में होंगे, आपको नहीं मिला होगा, इसको लेकर के आप आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, हम विधायक जी से क्या ही जाएंगे ठेकेदारी? हम लोग ठेकेदारी करने वाले लोग नहीं, हम लोग समाज सेवी लोग हैं और जो परिवार चलाने के लिए हमारे पास व्यापार है, बिजनेस, हम लोग उससे रोजी रोटी अपना कर लेते हैं। हम लोग ठेकेदारी पे नहीं कर मरते। और माननीय विधायक जी कभी नहीं चाहते भैया कि अति पिछड़ा के बेटा हमसे आगे बढ़े, समझे? अगर बढ़ाने की बात रहता है तो वो रोड उनसे छीना नहीं जाता। 30 मार्च को वो सारा काम होता है, वो जुलाई में 15 या 16 जुलाई को उनका योजना चढ़ता है। 2 महीना 3 महीना के डिफरेंस। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड है, हम दिखा देंगे, मेरे पास सारा। इस बार क्या मुद्दा मीनापुर में यही मुद्दा रहने वाला है कि विधायक तमाम योजनाओं को अपने स्तर से ले लिए? और ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो दादागिरी वाली बात है या तो वर्चस्व वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए भैया कोई आदमी ठेकेदारी में गिट्टी गिरा लिया, बालू गिरवा लिया, सीमेंट गिरवा लिया, आप उस रोड को वीडियो को फोन करके कहिए कि ये हम करेंगे काम। ये आपका भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त इस बार नहीं चलेगा। दम हम लोग मीनापुर में भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करके रहेंगे, चाहे कोई हो, कितने डरा लीजिए। इस बार तो अब असर जो है हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के जो एनडीए अलायंस है उसके तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए सब महिला के अकाउंट में डालने का प्रयास डाला भी है। कई सारे महिला को नहीं आया तो आक्रोशित भी है, लेकिन इससे बड़े अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम प्रत्येक महिला को 2500 तो देंगे ही। खास तौर से जीविका दीदी जो आप लोगों की एकदम बिल्कुल दीदी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीविका दीदी से ही उनका व्यवस्था चल रहा था अभी तक, तो वो बता रहे थे उस पर भी शर्ममारी हो गई कि अब 30,000 रुपए मिलेगा, उनको परमानेंट जॉब कर दिया जाएगा, फिक्स हो गए वो लोग, उनको भी पेंशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब ये सब क्या लग रहा है, इसका असर कितना पड़ने वाला है मीनापुर में इस बार? 17 महीना पहले आज से किसका सरकार था? माननीय तेजस्वी जी का ही था। उस समय हमारे भली माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे, लेकिन डिप्टी सीएम तो जरूर हमारे तेजस्वी भैया थे, स्वास्थ्य मंत्री जरूर तेजस्वी जी थे, ये ग्रामीण मंत्री जरूर ये थे तेजस्वी जी थे, पथ निर्माण मंत्री जरूर थे। क्या उस समय महिलाओं के लिए सोचा? उनकी माँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, लालू जी मुख्यमंत्री थे, कभी महिलाओं के उत्थान के लिए सोचा, गरीबों के उत्थान के लिए सोचा? आज हमारी सरकार कर रही है, आप करके दिखाइएगा, आप करने जाइएगा। हमारा सरकार नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन्होंने गरीब के उत्थान के लिए 10,000 रुपये भेज दिया, आपको दिखा दिया कि महिलाएं के साथ है, गरीब के साथ है, जनता के साथ है। जब भी जरूरत पड़ेगा जनता को हम हमेशा कदम से कदम मिला के रहेंगे, उन्होंने साबित कर दिया हमारे माननीय मुख्य। अच्छा, ये इलेक्शन के समय ही केवल साथ होते हैं, 5 साल भी साथ थे? भैया नीतीश कुमार जी के जब बात कीजिएगा ना, जब विकास की बात कीजिएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी के नाम से जाना जाता है, चाहे पार्टी कोई हो, विचारधारा कोई हो। जब विकास की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार के नाम। विकास केवल इलेक्शन के समय ही क्यों दिखता है कि महिलाओं को विकास कराना चाहिए, महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा देना चाहिए, सीधे खाते में डाल दो, बिना रिटर्निंग वाला पैसा इलेक्शन के समय दे दो, चुनाव आयोग का घोषणा से पहले मेट्रो चालू कर दो, ये सब विकास जो है एकदम इलेक्शन आता है उसी समय नजर आने लगता है। कार्य पहले से चलता है भैया, सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज हम करेंगे तो आज ही हो जाएगा। एस्टीमेट बनाने में, थोड़ा काम को बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। इस बिहार को संभालने में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल समय लगता है, और जैसा कि 20 साल समय लग गया और 10,000 रुपए देने में महिलाओं को, और महिलाओं को उत्थान को लेकर के, और अब तेजस्वी यादव जिस प्रकार का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, देखना बाकी होगा कि आखिर 6 तारीख को लोग अपने माइंड में क्या लेकर के जाएंगे और क्या बटन दबाएंगे, और जो बटन दबाएंगे उसका परिणाम 14 तारीख को दिखने वाला है कि वास्तव में लोगों ने भरोसा सबसे ज्यादा किया किस पे है। फिलहाल ये तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से 90 मीनापुर का, और हमारे साथ पटियासा के मिथिलेश से लेकर के अब मीनापुर के मिथिलेश से हमने बात किया, और मीनापुर के मिथिलेश जो इस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं वर्तमान विधायक पे, निवर्तमान विधायक मुन्ना यादव पे, आखिर इन आरोपों को लेकर के तमाम जनता क्या कह रही है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और बताइएगा कि वास्तव में मिथिलेश जी ने जो आरोप लगाया है, क्या इस आरोप में कितना दम है, और इस आरोप के साथ इस बार का जो समीकरण मीनापुर का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष मिथिलेश जी आपको धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए।